और नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में कक्षा 10 के साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने थे, साइंस के सिलेबस को देखे थे, कक्षा 10 के विज्ञान को सिलेबस को देखे थे, जिसमें हम बताए थे कि विज्ञान कक्षा 10 के विज्ञान को कितने भागों में बांट करके और किस भाग से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जिस क्रम में हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए बताए थे उसी क्रम में चलते हैं और पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सभी लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और शुरू हो जाइए। अब तो कक्षा 10 का पहला पाठ जो है फिजिक्स के लिए, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान के लिए जो है पहला पाठ जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में हम जानते हैं पहले कि प्रकाश क्या होता है। जानते हैं पहले प्रकाश क्या होता है। ये जो प्रकाश है अर्थात लाइट क्या होता है, क्या होता है प्रकाश, क्या होता है प्रकाश। देखिए, जैसे ऐसे अनुभव कीजिए कि आपको किसी बंद कमरे में बंद कर दिया गया, बंद कमरे में बंद कर दिया गया है, जो कि कमरा बिल्कुल एकदम अंधेरा है। कोई कमरा है, ठीक है, कोई रूम है और इस रूम में बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरा कायम, अंधेरा कायम। तो इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और आपको इसमें कोई वस्तु अगर रखी गई है, मान लेते हैं कहीं पर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है। आप इस कमरे में गए, आप इस वस्तु को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ये वस्तु आपको इस कमरे के अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही है। ये वस्तु जो है इस कमरे के अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या करेंगे, इस बल्ब को ऑन करेंगे, इस बल्ब को जलाएंगे। जैसे ही बल्ब को जलाए, जैसे ही बल्ब जला, बल्ब जला, देखो कितना बढ़िया जला, देखो सुंदर सा बल्ब जल गया। और जैसे ही बल्ब जला कमरे में उजाला आ गया, कमरे में उजाला आ गया, रखी वस्तु दिखाई देने लगी। यहाँ पर ये राम भैया हैं जो कि कमरे में गए वस्तु को ढूंढने के लिए, दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर बल्ब का लगा बटन को ऑन किए, बल्ब जैसे ही जला और वस्तु क्या हुई, दिखाई देने लगी। जैसे ही बल्ब को जलाए वस्तु दिखाई देने लगी, अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये हुआ जैसे ही प्रकाश आया कमरे के अंदर, जैसे ही प्रकाश उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले हमको वस्तु दिखाई दे दी। और वस्तु दिखाई दे दी, हम वस्तु को देखते किससे हैं, किसी भी वस्तु को देखने का कार्य कौन करता है, हमारा आँख जो है ना, वही ना कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब जब सबसे पहले हमको वो वस्तु दिखाई दे दी, अर्थात जो प्रकाश है
जो प्रकाश उत्पन्न हुआ वह प्रकाश सबसे पहले हमारी आँख को उत्तेजित किया और कहा देखो 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 वस्तु यहाँ पड़ा है देखो। ठीक है, तो वस्तु को दिखाने का कार्य किया कौन? प्रकाश। किससे? आँखों से। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हमारी आँखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं को का आभास कराता है। तो लिखेंगे क्या? प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। आँख को उत्तेजित करता है, आँखों को उत्तेजित कराता है वस्तुओं को देखने के लिए, वस्तुओं का आभास करने के लिए आँखों को क्या करता है? उत्तेजित कराता है। ठीक है, तो हम जान लिए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रकाश के कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ गुण धर्म होते हैं, कुछ उसके नियम होते हैं और उसी नियम के बेस पर ये चलता है। प्रकाश के वो नियम क्या है? तो लिखेंगे क्या? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के गुण किस नियम का वह पालन करता है? तो पहला जो है प्रकाश के गुण में कि प्रकाश जो है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें सीधी आती है। टार्च से जब हम टार्च को जलाते हैं तो इसमें से निकलने वाली प्रकाश किरणें सीधी जाती हैं। जब से टार्च को जलाए तो इसमें से जो प्रकाश किरणें निकलती है क्या होती हैं? सीधी निकलती हैं। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो सीधी जाती हैं, वो इधर उधर घूमते हुए नहीं जाती हैं। कोई भी प्रकाश किरण से सीधा जाएगा, ऐसे सीधा पर कोई भी प्रकाश जो आएगा, प्रकाश वो सीधी रेखा में चलेगा। ये ऐसे 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 डूम 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 डांस करते हुए नहीं चलेगा। क्या ऐसे कभी प्रकाश को जाते हुए देखे हैं? नहीं, ऐसे कभी नहीं चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले, लेकिन पर सीधी रहेगा। ये ऐसे 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 नहीं रहेगा, वक्र में नहीं रहेगा। तो प्रकाश सदैव कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। इसको समझने के लिए सूर्य से आने वाली प्रकाश की सीधी रेखा में चलती है, ये कैसे जानेंगे? क्योंकि सूर्य से तो जो प्रकाश जब आता है, सूर्य से जैसे अभी देखो धूप हुआ, सूर्य से जैसे ही प्रकाश आया और पूरे पृथ्वी पर फैल गया, तो फिर हम जानेंगे कैसे कि कौन से प्रकाश की रश्मि सीधा आया है? तो उसके लिए चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आपको हम चलिए धूप में घुमाते हैं। चलिए आइए, चलिए घुमाते हैं। गर्मी का समय है और आपको बाजार जाना है या चौराहे पर जाना है या कहीं और जाना है। निकले, अरे वाह, ये राम भैया हैं और ये जा रहे हैं कहाँ? गर्मी के समय में बाहर जा रहे हैं।
बहुत से सुंदर हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम ब्यूटीफुल हैं, इनके जैसा सुंदर पूरे गांव में कोई नहीं है। लेकिन इनको तो जाना है भाई, बाहर जाना है। और देखिए कि धूप तो बहुत तेज है, इनको हुआ वो, इतनी तेज धूप में जब मैं गया तो काला हो जाऊंगा, फिर शादी कैसे होगा। तो ये धूप में निकलने के लिए एक युक्ति सोची, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक छाता ले लिया, एक छाता लिया। आज जब छाता लिए तो छाता को ऐसे लगाए, ऐसे छाता को लगा करके निकले बाहर। तो जो सूर्य भगवान हैं, जो हमारे सूर्य भगवान हैं, ये सूर्य भगवान से जो कीड़े यहाँ से ये प्रकाश भेज रहे हैं, सूर्य भगवान यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रकाश भेज रहे हैं। तो प्रकाश को जब भेजते हैं तो प्रकाश को भेजने से पहले कहते हैं देखो जाना जरूर। सूर्य भगवान प्रकाश को जब भेजते हैं तो बोलते देखो जाना जरूर, लेकिन मनमानी मत करना। जो हम तुम लोगों को नियम सिखाए हैं उस नियम पर रहना। नियम ये हम बताए हैं कि जहां भी जाना सीधा बिल्कुल जाना, मार्ग मिल जाए तो आगे निकल जाना, न मिले तो या तो वहीं पर अवशोषित हो जाना, या तो वापस लौट के अपने घर चले जाना। सूर्य भगवान कहते हैं प्रकाश से कि देखो मनमानी मत करना, कान खोल करके सुन लो, हमारे नियम का उल्लंघन मत करना, सीधा जाना, मार्ग मिले तो आगे जाना, नहीं तो या तो वहीं पर अवशोषित होना, या तो वापस लौट आना। हम तुम्हारे लिए दरवाजा खोले हैं, वापस आ सकते हैं। ये बात सूर्य भगवान प्रकाश को कहते हैं। तो देखते होंगे आप, जैसे ही छाता लगाते हैं तो जब प्रकाश उस पर आता है तो वो या तो उस पर अवशोषित आता है तो वापस घूम जाता है, इसी वजह से नीचे छाँव हो जाता है, धूप नहीं लगता है। अगर ये कीड़े मनमानी करती तो क्या होता। देखिए अगर ये कीड़े मनमानी करती तो इधर से सूर्य से जो प्रकाश आता, ये यहाँ से जैसे ही यहाँ पर आता तो यहाँ से कहता वो छाता लगाए हो, चलो बताते हैं। तो ऐसे घूम के कहता और बाबू राम भैया कैसे हैं, कहाँ बच के जाएंगे, हाँ हमसे बच के जाएंगे, आइए आइए आपको हम काला बनाते हैं। तो ऐसे हो जाता और छाते के अंदर सूर्य की किरणें घुस जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकाश किरणें, प्रकाश जो होता है वह सदैव सीधी रेखा में चलता है, ये उनका नियम है। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा गुण उनका देखते हैं। प्रकाश का दूसरा गुण क्या है। पहला गुण हो गया कि प्रकाश सदैव कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, दूसरा गुण जो होता है सीधी रेखा में चलता है। हाँ, दूसरा प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जरूरी नहीं है कि माध्यम रहेगा तभी प्रकाश किरणें चलेंगी, नहीं। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, जल में भी चल सकता है, हवा में भी चल सकता है, ग्लास में भी चल सकता है। यानी कि प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यम में चल सकता है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, या माध्यम रहे भी ना तब भी चल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। प्रकाश के लिए माध्यम रहे या न रहे उस पर कोई निर्भर नहीं करता है, प्रकाश चलेगा तो चलेगा। ठीक है, तो दूसरा, पहला गुण हो गया प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा गुण देखते हैं, भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए, भिन्न भिन्न
माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वह भिन्न भिन्न होती है। यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। जैसे हम लोग रोड पर दौड़ने के लिए कहा जाए तो किसी किसी और चाल से दौड़ेंगे, कह दिया जाए पानी में दौड़ो तो किसी और चाल से दौड़ेंगे। कीचड़ है, जैसे अभी जब रोपाई का समय आता है और खेत में जब पानी चला दिया जाता है और उसके बाद उसमें हिंगा दिया जाता है, तब फिर उसके बाद कहा जाता है अब चलो बाबू ये जो बिया का बंडल बना हुआ है ना उसको उठाओ चलो छींटो खेत। तो जब हम छींटते हैं चलते हैं तो उतनी तेजी से नहीं चल पाते हैं, तो कीचड़ में किसी और चाल से चलते हैं, घास में किसी और चाल से चलते हैं, रेगिस्तान में किसी और चाल से चलते हैं। तो हर जगह हर माध्यम में चाल हमारी अलग अलग हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी क्या होती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। शीशा ग्लास है, शीशा है, उसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगा, वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगा, जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगा, हीरे में प्रकाश की चाल कुछ और होगा। तो इसलिए भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ऐसे ही समझ लें, जब माध्यम भिन्न भिन्न है तो चाल भी भिन्न भिन्न होगा। अब सबसे ज़्यादा किसमें होता है और सबसे कम किसमें होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है, वायु या निर्वात में, निर्वात में। और कितना होती है, तो वो होता है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में होती है और कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे कम किस में होता है, सबसे कम, सबसे कम प्रकाश की जो चाल होती है वह हीरा में होती है। किसमें होता है, हीरा में होता है। और कितना होता है, 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है प्रकाश की चाल। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात या कहें वायु में होती है, जो कि 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और सबसे कम हीरा में होता है, कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 2.25 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये होता है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न। ठीक है, तो हम ये प्रकाश के 3 गुण देख लिए। प्रकाश की कितनी गुण देखे, 3 गुण देख लीजिए। चलिए प्रकाश के 1 गुण और देखते हैं, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, ऊपर का मिटा देते हैं। मन से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर निकालिएगा और अपने माता पिता के सम्मान को बढ़ाइएगा। जब आप ज़्यादा नंबर निकालेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, आपके माता पिता गर्व से सर को उठा करके चौराहे पर घूम सकते हैं। चलिए, तो तीसरा हो गया। चौथा क्या है, प्रकाश का गुण। चौथा नियम कानून क्या है प्रकाश के लिए, तो चौथा ये है कि प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में
चलता है। प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? जब किसी विद्युत के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर किसी पदार्थ में चुंबकत्व गुण उत्पन्न होता है तो उसके चारों तरफ जो तरंगे निकलती हैं वही तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। मतलब किसी विद्युत चुंबक से उत्पन्न होने वाली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। इसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, 11th-12th में विस्तार से पढ़ेंगे। आज बस इतना जान लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय का वस्तु के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। ये तरंगे सीधी रेखा में भी, ये भी तरंगे सीधी रेखा में ही चलती हैं। तो ठीक उसी प्रकार कहा गया प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही चलता है। वह विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं उन्हीं की भांति व्यवहार करता है। समझ में आया बच्चों? देखिए, तो ये प्रकाश के गुण थे। प्रकाश के 4 गुण थे। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम रहे या न रहे वो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। सबसे ज़्यादा निर्वात या वायु में होती है जो कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे कम हीरा में होता है जो कि 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और चौथा गुण होता है कि प्रकाश जो होती हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिए। आइए अब चलते हैं हम चलते हैं। चलिए कहाँ चलते हैं? आगे की तरफ चलते हैं। तो हम प्रकाश जान, अब देखिए प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश वह किरणों से चलता है। जैसे हम जब भी प्रकाश से प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश तो समझ लिए। अभी किरण कौन सा नाम है? ये किरण क्या है भाई? प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण तो कह रहे हैं, प्रकाश तो जान लिए। अब ये किरण क्या है? किरण, किरण कोई लड़की है? नहीं, प्रकाश से किरण। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश जो होता है, जैसे कि ये जो प्रकाश वाला पाठ है, प्रकाश वाला जो भाग है, उस सब में जब कुछ चित्रात्मक रूप से ही पढ़ा जाएगा। और कहीं भी कोई चीज़ आएगा तो हम कहेंगे एक प्रकाश किरण खींचिए, तब कहेंगे सर जी प्रकाश जानते हैं, प्रकाश किरण नहीं जानते हैं। तो परेशान मत हो कि ये बताते हैं प्रकाश किरण के बारे में। आइए चलिए, हम भी एकदम ठान लिए हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। एक एक चीज़ को बताते चलेंगे, एक एक चीज़ को। और आप भी ठान लीजिए कि हम मानेंगे नहीं, एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे, एक एक चीज़ को। विज्ञान को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, विज्ञान को समझ लेने से सब कुछ होगा। विज्ञान एक ऐसा वस्तु है, विज्ञान एक ऐसा विषय है, वस्तु नहीं, विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको रटने से कुछ होने वाला नहीं है प्यारे। इसको समझ लेते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में ये है क्या विज्ञान, ताकि ये हमको धोखा ना दे पाए बोर्ड पेपर में, आने वाले आगे के पेपर में। तो चलिए प्रकाश किरण के बारे में सुनते हैं, ओम करके। चलिए प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश किरण जो है, जैसे हम बताते हैं कि प्रकाश, टार्च जलाए प्रकाश निकला, सूर्य से प्रकाश आया। तो कैसे आया? सीधी रेखा में आया। वही सीधी रेखा प्रकाश किरण होती है। बस इतना आसान भाषा में आपको हम समझा देंगे कि जीवन में कभी भूलिएगा। चलिए, जैसे कि यहाँ से सूर्य भगवान है और ये सूर्य भगवान अपना प्रकोप दिखाए और बहुत तेज धूप किए, तो यहाँ से प्रकाश आया। इस धरती मैया हैं, ये पृथ्वी माता हैं, इनका बहुत सम्मान करना चाहिए बाबू, पृथ्वी माता हैं। तो यहाँ से प्रकाश जिस सीधी रेखा में आया उसको प्रकाश किरण कहते हैं। एक टॉर्च है, एक टॉर्च है, ये टॉर्च है अपना,
कितना बढ़िया सुंदर सा टार्च है, ये रेडी का जैसे ही जलाए प्रकाश निकला, प्रकाश निकला। तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में निकला बाबू, प्रकाश जिस सीधी रेखा में निकला वही प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है, समझे आप? प्रकाश जिस सीधी रेखा में निकला वही तो प्रकाश किरण कहलाता है, वही प्रकाश किरण है बाबू। तो प्रकाश किरण में क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करता है। अब ये गमन क्या करता है? किसी वस्तु का गमन करता है? नहीं नहीं, गमन मतलब चलना। ठीक है, प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता है वही प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता है वही क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। तो आइए उसको परिभाषा को लिखते हैं। समझ में आ गया ना? एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा। जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, प्रकाश किरण, प्रकाश, प्रकाश जिस सीधी रेखा में, जिस सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता है वही या उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं, लाइट रेज कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश किरण कितने प्रकार के होते? प्रकाश देखते हैं हम कई तरह से निकलता, प्रकाश किरण कई तरह से निकलती हैं। ऐसी ऐसे ऐसी ऐसी चला गया, ऐसे एकदम सीधा सीधा गया। कहीं देखते हैं जलाते हैं तो ये कहीं जगह पर इकट्ठा हो रहा है, कहीं जलाते हैं तो फैल रहा है। तो इस तरीके से प्रकाश किरण चलती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे के, जब प्रकाश किरण निकलती हैं तो वहाँ से दो प्रकाश किरणों के बीच की दूरी सदैव समान होती है। तो इस तरीके से प्रकाश किरणें कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश किरणों के प्रकार। प्रकाश किरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट रेज। प्रकाश किरणों के प्रकार, प्रकाश किरणें जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती है। प्रकाश किरणें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं बाबू भैया। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ये प्रकाश किरणें 3 प्रकार की होती हैं। और कौन कौन होती हैं? देखिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण ऐसे सीधी चलती हैं तो ये एक प्रकाश किरण ये होते हैं। सॉरी, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज ये क्या होते हैं? अभी तो हम जाने प्रकाश किरण क्या होते हैं सर जी। प्रकाश किरण, अब ये प्रकाश किरण पुंज कौन सा आफत है? आफत नहीं है, विज्ञान है, नॉलेज है, ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं? तो चलिए आपको हम बताते हैं। प्रकाश किरण पुंज, जैसे ये प्रकाश किरण जो है ना, एक थोड़े ना निकलता है। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो उसमें से एक प्रकाश किरण नहीं निकलता है। सूर्य से आया एक प्रकाश किरण नहीं निकलता, किसी भी प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश किरण नहीं निकलती है। वह बहुत ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा की संख्या में निकलती है।
तो यही जो ज़्यादा की संख्या में निकलता था समूह में निकलती है। तो उसी समूह को प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब ये प्रकाश किरण पुंज होते कितने प्रकार के हैं? तो लिखें प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। ठीक है, समझ आ रहा ना? प्रकाश किरण पुंज किसको कहते हैं? जैसे प्रकाश किरणों के जैसे जब भी किसी भी प्रकाश स्रोत से जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो हम देखते हैं आगे उजाला हुआ, तो जो ये एक किरण की वजह से नहीं हुआ, बहुत सी किरणें निकली। ठीक है ना, बहुत सी किरणें निकली, तो वो प्रकाश किरणों का जो समूह निकला, वही प्रकाश किरणों का जो समूह है वही प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? प्रकाश किरणें किरण पुंज जो है वो कितने प्रकार हो जाता है? तो प्रकाश किरण पुंज जो है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला, एक तो प्रकाश किरणें ऐसे जाती हैं और उस किरणों के बीच की सभी दूरियां बराबर होती हैं, जैसे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें। ये पहला प्रकाश किरण पुंज हो गया। ये पहला प्रकाश किरण पुंज है। सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश किरणें आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इसको क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक दूसरा जो होता है, जैसे कोई प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण निकलता है तो वह इधर उधर फैल जाता है। ये ऐसे फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है। तो ये क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तीसरा क्या होता है? जैसे क्या करते हैं, कुछ ऐसी प्रकाश किरणें भी चलती हैं जो कि कई जगहों से चलती हैं लेकिन एक बिंदु पर इकट्ठा होती जाती हैं। जैसे ऐसे आई, इकट्ठा हो गई, ऐसे आई, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ऐसे आया, इकट्ठा हो गया, ऐसे आया, ऐसे आया, इकट्ठा हो गया। मतलब कुछ प्रकाश किरणें जो होती हैं वह क्या होती हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं से आती हैं लेकिन एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, कुछ प्रकाश किरणों का जो समूह होता है वह एक बिंदु पर इकट्ठा होता है, और ऐसे प्रकाश किरण पुंज जो कि एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं क्या कहलाती हैं? प्रकाश अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो आप लोग समझ लिए प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और अभिसारी प्रकाश किरण पुंज।
जब प्रकाश किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वह समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं और फैल जाती हैं तो उसको अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश किरण पुंज किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती है तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये आप लोग समझ लिए। आशा है आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना। अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आज हम लोग इतना किए, इतना पढ़े। अब इसी पर वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाने पे जो 3 ऑप्शन आते हैं उसमें से ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है और इस चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी बताइए कि चलिए इस चैनल पर हम लोग पढ़ते हैं। तो धन्यवाद।